चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं गांव और धाड़ियों की खबरें। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ कस्बे में एक विवाहिता संगीता सोनी अपने पीहर में रह रही है, जिसका कसूर मात्र ये है कि उसके घर में 2 वर्ष और 4 वर्ष की 2 बेटियां हैं और बेटा नहीं है। बेटे की चाह में हैवान पति अमित कुमार निवासी महुआ ने अपने ससुराल काचोला पहुंचकर अपनी पत्नी संगीता के साथ जानलेवा हमला कर 7 माह का गर्भ में पल रहे संतान को मारने की नियत से पेट पर लात मारी। वहीं इस मारपीट में मौके पर महिला अचेत हो गई। बीच बचाव में आई संगीता की बहन चीनी को भी घायल कर दिया और अपने दोस्त के साथ वैन में बैठकर वहां से फरार हो गया। धौलपुर के बाड़ी कस्बे के धौलपुर मार्ग पर पंजाबीपुरा मोड़ के पास देर रात एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद काफी घंटों तक शव सड़क पर पड़ा रहने के बाद जब किसी राहगीर ने बाड़ी थाना पुलिस को घटना की सूचना दी तो पुलिस मौके पर पहुंची और शव को सड़क से उठाया गया। वहीं मृतक की पहचान कंचनपुर थाना क्षेत्र के मड़ा गुर्जर गांव के विशाल सिंह के रूप में हुई। आज पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और मृतक के परिजनों ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। 2 दिन पहले सवाईमाधोपुर जिले भर में हुई तेज बारिश के कारण बामनवास उपखंड के सिरसाली गांव स्थित सरकारी स्कूल में 2-2 फीट पानी भरा हुआ है। पानी भरने के कारण स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। स्कूल में पानी भरा होने के कारण विद्यालय प्रशासन को स्कूली बच्चों की छुट्टी करनी पड़ी है। चूरू के तारानगर में थोड़ी सी बारिश से पुराने बस स्टैंड से लेकर नए बस स्टैंड तक पानी भर जाता है। सड़क दरिया का रूप ले लेती है। आपको बता दें कि अंबेडकर सर्किल से लेकर नए बस स्टैंड तक पानी ही पानी नजर आता है। राहगीर, वाहन चालकों सहित उस सड़क पर स्थित सभी व्यापारियों के लिए समस्या नासूर बन चुकी है। भरतपुर के नदवई कस्बे के जयपुर आगरा हाईवे पर डीजल डलवाते समय पुलिस को देख 2 गाड़ी वहां से भागी, जिस पर पुलिस ने एसयूवी गाड़ी को देहरा मोड़ के पास ही पकड़ लिया, जबकि दूसरी स्विफ्ट डिजायर कार को लोधावे टोलनाके पर नाकाबंदी कर पकड़ा गया। देहरा मोड़ पुलिस ने सवार 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। जानकारी के अनुसार 2 गाड़ी एक पंप पर डीजल भरवा रही थी। इस दौरान पुलिस गाड़ी को देख दोनों गाड़ी चालक तेज रफ्तार में मौके से भाग छूटे। पुलिस ने पीछे कर लोधावे टोलनाके पर नाकाबंदी कर उसे धर दबोचा। इन गाड़ियों में सवार 6 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार और पूर्व जिला प्रमुख जितेंद्र सिंह साथ ही वक्फ बोर्ड के नकवी भरतपुर के वैर कस्बे के दौरे पर रहे, जहां स्थानीय श्री सिद्ध हनुमान धाम में संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार व पूर्व जिला प्रमुख जितेंद्र सिंह ने भाग लिया, जहां वैदिक मंत्रों के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। डूंगरपुर के आसपुर तहसील के खेड़ा सामौर गांव के अमरजी पटेल में डूंगरपुर से चित्तौड़गढ़ पहुंचकर जिला कलेक्ट्रेट पर एडीएम से मिला और अपनी 11 बीघा जमीन और 4 मंजिला मकान सांवरिया मंदिर में दान करने की बात कही, जिस पर अतिरिक्त कलेक्टर ने मंदिर प्रशासन को जमीन की जांच और दान की क्रिया को संपादित करने का निर्देश दिया। अमरजी पटेल 45 वर्ष के हैं और बचपन से ही चित्तौड़ के सांवरिया सेठ मंदिर के प्रति काफी आस्था रखी है। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा के निकटवर्ती कनेक्शन कला गांव में एक मासूम बालिका की हत्या से सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार रामदेव रेगर की 6 वर्षीय पुत्री ज्योति रविवार शाम शौच करने गांव के बाहर गई थी, जो कि लापता हो गई। मंगलवार आज सुबह गांव के एक स्कूल के पीछे एक नाली के पानी में उसका शव संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। परिजन व ग्रामीण बालिका की हत्या की आशंका जता रहे हैं। 36 घंटे पहले गायब हुई ज्योति का शव मिलने से कनेचन कला गांव में शोक की लहर छा गई है। जयपुर के शाहपुरा परिक्षेत्र में गुरु पूर्णिमा बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर क्षेत्र के मंदिरों में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुए। क्षेत्र के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल त्रिवेणी धाम में आज सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ रही है। दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, जयपुर, कलकत्ता, आसाम सहित दूर दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। चित्तौड़गढ़ के आकुला कस्बे में स्थित अखाड़ा चौक की मस्जिद के पास सैयद मीरा अली का 359वां सालाना उर्स 21 जुलाई से शुरू होगा। बेड़श नदी किनारे जामा मस्जिद के पास दरगाह पर 3 दिवसीय उर्स में नमाज जौहर के आलम शरीफ चढ़ाया जाएगा। इसके बाद नमाज ईसा की महफिल मिलाद होगी। 22 जुलाई को महफिल मिलाद व कव्वाली का प्रोग्राम होगा। 23 जुलाई के बाद नमाज की महफिल मिलाद व कुल की फातिया होगी। उदयपुर व रेलमगरा चित्तौड़गढ़ राजसमंद सहित कई जगह से जायरीन आएंगे। जायरीनों के ठहरने की आदि की निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी। जयपुर के शाहपुरा में त्रिवेणी धाम में गुरु पूर्णिमा धूमधाम से मनाई जा रही है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। बाड़मेर के बायतू में गुरु पूर्णिमा पर शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ रही और उपखंड के कई मंदिरों में विशेष आयोजन हो रहे हैं।
चूरू के तारानगर कस्बे में बरसाती पानी तारानगर निवासियों के लिए नासूर बन गया है। थोड़ी सी बारिश में पुराना नया बस स्टैंड जलमग्न हो जाता है। सालों साल से चली आ रही है बरसाती पानी निकासी की समस्या लगातार बनी हुई है। हनुमानगढ़ की रावतसर पंचायत समिति के किंकरालिया माइनर किंकरालिया सब माइनर पर जीर्णोद्वार का काम शुरू हो गया है। माइनर क्षतिग्रस्त होने पर नोहर विधायक अभिषेक मटोरिया ने दोनों माइनरों के लिए बजट मंजूर किया था। झालावाड़ की मनोहर थाना पंचायत समिति प्रधान मोरम बाई तंवर ने करूखेड़ी कला ग्राम पंचायत का निरीक्षण किया और समस्याओं को सुनकर मौके पर कई समस्याओं का निस्तारण किया। जालौर की आहोर पंचायत समिति के चांदराई गांव में रॉयल्टी के नाम पर 200 रुपए की टोकन की रसीद थमाकर अवैध वसूली की जा रही है, जिसकी शिकायत की गई है। जालौर के जसवंतपुरा कस्बे के सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से मरीज परेशान हो रहे हैं। काम के वक्त फोन में डॉक्टर व्यस्त रहते हैं, जबकि मरीजों की लंबी लाइन वहां देखी जा सकती है। सिरोही के शिवगंज कस्बे में बदले मौसम तंत्र ने जवाई बांध की गणित को बिगाड़ दिया है। औसत बारिश से निरंतर पानी के स्तर में गिरावट आ रही है, जिससे क्षेत्रवासियों में चिंता की लकीरें हैं। चूरू के सालासर कस्बे में गुरु पूर्णिमा पर बालाजी मंदिर में दर्शनार्थियों की भीड़ उमड़ी, जिसके चलते यातायात प्रभावित हुआ और नो पार्किंग में खड़े वाहनों को हटाने के लिए पुलिसकर्मियों को मशक्कत करनी पड़ रही है। सीकर के नीमका थाना गणेश्वर के जोड़ीवाला नाला में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। आरोप है कि कार्रवाई बिना प्रशासन की अनुमति के हुई। इसके चलते दो पक्षों के बीच तनाव की स्थिति बनी रही। इस कार्रवाई को लेकर लोगों में गहरा आक्रोश है। सूचना सदर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने समझाइश से मामला शांत कराया। जानकारी के मुताबिक जोड़ीवाला नाला में जगमाल सिंह का खेत है। इसमें फसल बोई हुई है। रविवार को कुछ लोगों ने जेसीबी बुलाकर उसके खेत की मेड़ तोड़ दी और हरे पेड़ भी वहां से उखाड़ दिए। अलवर के तिजारा क्षेत्र के कमलनाथ बाबा मंदिर विधायक मामल सिंह यादव पहुंचे और गुरु पूर्णिमा पर बाबा से आशीर्वाद लिया। इस मौके पर भाजपा नेता रामेश्वर सैनी ने भी बाबा का आशीर्वाद लिया। भीलवाड़ा की गुलाबपुरा पंचायत समिति में फसल खराबे का मुआवजा दिया जा रहा है। सहकारी समिति हुरडा में गांव के 3,584 काश्तकारों को 1,10,76,556 रुपए का मुआवजा बांटा जा रहा है। पाली के सुमेरपुर में मोबाइल कंपनी का टॉवर लगाने के नाम पर धोखाधड़ी कर 40 लाख हड़पने के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां न्यायालय ने 3 को न्यायिक परीक्षा में भेजने के आदेश दिए। बाड़मेर के चौहटन में स्वच्छ भारत मिशन के तहत व्यक्तिगत शौचालयों के पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर जारी 17 सीसीए के नोटिस का जवाब नहीं देने पर विकास अधिकारी ने 4 ग्राम सेवकों की 1 साल की वेतन वृद्धि रोक ली है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में पुलिस ने जुआ खेलने वालों पर कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया और 20,000 की जुआ राशि जब्त की। चित्तौड़गढ़ के भूपाल सागर में जाशमा तालाब प्रथम पर चादर चलने की सूचना पर भूपाल सागर विकास अधिकारी और सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने तालाब की पाल का निरीक्षण किया। धौलपुर की बसेड़ी पंचायत समिति में शिक्षक को हटाए जाने के विरोध में छात्राओं और अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने स्कूल से स्टाफिंग पैटर्न में शिक्षक को हटाए जाने का विरोध किया। भीलवाड़ा की मांडल पंचायत समिति क्षेत्र में स्थित भीलवाड़ा शहर के प्यास बुझाने वाले मेजा बांध में चित्तौड़गढ़ जिले के मातकुंडिया बांध से छोड़ा गया पानी आज मेजा बांध पहुंचेगा, जिससे शहरवासियों की प्यास आसानी से बुझेगी। पाली की सुमेरपुर पंचायत समिति प्रांगण में सरपंच और ग्राम सेवकों के संयुक्त 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आगाज हुआ, जिसमें उप प्रधान करण सिंह राजपुरोहित नेत्रा की अध्यक्षता में शिविर का शुभारंभ किया गया। उप प्रधान करण सिंह नेत्रा ने कहा कि कार्यशाला के तहत सभी सरपंचों को राज्य सरकार की ओर से संवैधानिक पंचायत कानूनों और विस्तृत अधिकारों की जानकारी उपलब्ध करवाकर पात्र व्यक्ति को सरकार की संबंधित योजनाओं से लाभान्वित करवाने का मुख्य लक्ष्य है। चित्तौड़गढ़ की भदेसर पंचायत समिति में एबीवीपी की स्थानीय इकाई ने राजकीय महाविद्यालय में सदस्यता अभियान के पोस्टर का विमोचन किया। एबीवीपी ने जिले में 10,000 नए विद्यार्थियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा, जिसमें स्थानीय इकाई को 350 नए विद्यार्थियों के जोड़ने के लिए 17 से 27 जुलाई तक अभियान चलाया जाएगा। चित्तौड़गढ़ के भदेसर कस्बे में सांवलियाजी में यशोदा विहार धर्मशाला के बाहर एक अधेड़ की मौत हो गई। मृतक निम्बाहेड़ा के पास मड्डा गुलफरोशन निवासी शांतिलाल गाडरी मंदिर के बाहर होटलों पर मजदूरी करता था। और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।